अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 में स्टार्ट करवाऊंगी। अब ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा फैक्टोरियल और इसमें परमुटेशंस कम्बिनेशंस को हम पढ़ेंगे। स्टैट्स रिलेटेड चैप्टर है। अब इसमें पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 6.1 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एन फैक्टोरियल, तो इसके लिए फैक्टोरियल के लिए ये वाला सिंबल या लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से ये इस तरह लिख के इसके ऊपर एन, तो ये सिंबल भी फैक्टोरियल का है, ये भी फैक्टोरियल को ही डिनोट करता है। तो दोनों सिंबल्स ही फैक्टोरियल के लिए यूज़ की जाती हैं। क्रिश्चियन क्रैम्प ने सबसे पहले फैक्टोरियल को इंट्रोड्यूस करवाया था। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे एन फैक्टोरियल है एन, n-1, n-2 अप टू सो ऑन 3 2 1, यानी कि अगर मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल तो ये क्या होगा 5 4 3 2 और 1, यानी कि वो नंबर और उससे छोटे 1 तक तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे कि n और n से छोटे तमाम नंबर्स का 1 तक प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, n फैक्टोरियल कहलाएगा। 5 फैक्टोरियल अगर लिखें तो 5 और 5 से छोटे तमाम नंबर्स, जीरो नहीं इसमें लिखना, 4 3 2 1 तक, तो ये क्या कहलाएगा 5 फैक्टोरियल कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1 होगा। 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 और 2 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 2 के बाद 1 ही है, 2 × 1 होगा। अगर हम 3 फैक्टोरियल को देखें तो फिर 3 और 3 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 3 2 और 1 होगा, 3 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 3 2 1। अब 4 फैक्टोरियल को ये भी लिखा जा सकता है 4 और यहाँ से यहाँ तक 3 2 और 1, ये किसका फैक्टोरियल है 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे n फैक्टोरियल क्या है n, n-1, n-2, n और n-1 का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 4 और उसके बाद इसको 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो इसको n और n-1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो अक्सर MCQs में भी पूछा जाता है, या फिर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ करें 0 फैक्टोरियल 1 है, तो कैसे है 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल। अब ये फार्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल का, n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है n और n-1 के। इसी में अगर n की जगह पे 1 पुट कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1 1-1, तो ये 1-1 0, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल रह गया, और 1 फैक्टोरियल अभी हम ऊपर यहाँ पे डिफाइन भी कर चुके हैं। 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की जगह पे 1 आ जाएगा, सो 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 के। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इन तमाम पार्ट्स को मैं करवाऊंगी। अब एवेल्युएट द फॉलोइंग, इनका फैक्टोरियल फाइंड करना है। इन तमाम पार्ट्स में 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 10 और 10 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 10 फैक्टोरियल कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10, इसके बाद 9 8 7, फिर 6 5 4 3 2 और 1 तक इन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 10 का फैक्टोरियल है। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 362 88 00, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें सबसे पहले हमने ऊपर देखना है कि 12 फैक्टोरियल है, नीचे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 है, तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो सकती है 7, अगर हम 12 को भी 7 तक लिख लें, मीन्स कैसे 12 11 10, इसके बाद 9 8 और फिर आ जाएगा 7। आगे 7 से 1 तक मैंने नहीं लिखा क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, तो इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, ये था 4 फैक्टोरियल, तो 4 और 3 2 1 ये 3 फैक्टोरियल होता है, तो इसको हम 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हम इसको 8 के बाद 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 2 और 1। 2 फैक्टोरियल क्या होगा 2 और 1। अब इसमें 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बाकी वैल्यूज़ जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। 3 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और 2 5 10, तो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी 11 यहाँ पे, फिर इसके बाद 5 रह गया, फिर 9 और फिर 8। फ्रैक्शन ख़त्म हो गई, इसमें बटा ख़त्म हो गया। तो अब इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7920 7920 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। अब इसमें 4 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो नंबर्स को हम माइनस कर लेते हैं, जिस तरह 4 - 2 तो 2 आ जाता है, लेकिन फैक्टोरियल वाली वैल्यूज़ को हम माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने या एक तरीका ये है कि 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 तक लिखें, 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें, या फिर इसी तरह 5 फैक्टोरियल को। लेकिन इसका बेस्ट वे ये है कि कैलकुलेटर पे लिखें 4, उसका फैक्टोरियल ले लें, फैक्टोरियल का सिंबल कैलकुलेटर पे भी होता है, तो इसका जो 4 फैक्टोरियल है या 4 ×
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कर लें तो आंसर 4 फैक्टोरियल का आ जाता है 24। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 इंटू 1 2 ही आएगा। 3 फैक्टोरियल 3 2 और 1 3 2 आर 6। इसी तरह 5 फैक्टोरियल क्या होगा 5 4 3 2 और 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 24 में से 2 माइनस करेंगे 22 आ जाएगा। 120 में 6 ऐड करेंगे 26 आ जाएगा। अब मजीद हम इसकी यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, 2 के टेबल में ही कर लें तो 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 6 आर 12 और 2 3 जार 6, तो 11/63 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे n-2 है। अगर हमें n-1 के बाद देखें तो अगली वैल्यू क्या होती है n-2 होती है, लेकिन n-2 के बाद अगली वैल्यू n-3 है, तो यहाँ तो 3 नहीं है, इस वजह से हमने ऊपर वाली वैल्यू को एक्सपेंड करना है। तो n-1 इसको हम लिख सकते हैं n-1 के बाद फिर n-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है n-2 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी जो इसका आंसर है ये आ जाएगा n-1। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें 8 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 8 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल तक लिखेंगे 8 7 और 6, ताकि एक 6 फैक्टोरियल इसमें से कैंसल आउट हो, इसको सोल्व करना आसान हो जाए। और बाकी जो 6 फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 और 1 तक, 6 और 6 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 8 7 जार आ जाएगा 56, और इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 720। तो 2 के टेबल में इसके बाद इसकी यहाँ पे मज़ीद कटिंग करें तो इसका आंसर आ जाता है 7/90। यहाँ पे मैं रफ इसकी यहाँ पे कटिंग करती हूँ, तो देखें बच्चों यहाँ पे क्या है 56/720। हमने इसकी कटिंग करनी है 2 पे। 2 2 जार 4 2 8 जार 16 2 3 जार 6 2 6 जार 12 0 2 1 जार 2 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2 2 8 जार 16 यहाँ पे 0 2 7 जार 14 2 9 जार 18 और 0, तो 7/90 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक आ गया है राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। अब क्वेश्चन 1 हमने किया था जिसमें फैक्टोरियल फॉर्म गिवन थी, तो हमने इस तरह की नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी फैक्टोरियल फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं किसका फैक्टोरियल 4 13 12 11, तो इससे आगे 10, इसके बाद 9 8 7 अप टू 1 तक ये नंबर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको 14 का फैक्टोरियल बनाने के लिए 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो अब ये ऊपर क्या बन जाएगा 14 का फैक्टोरियल और यहाँ पे ये 10 का फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल में आगे इसकी इस तरह कटिंग नहीं की जा सकती, तो यहाँ तक कि इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें नंबर्स आगे पीछे से हैं 1 3 5 7 9, मतलब इनको अरेंज नहीं किया गया, हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो पहले 9 आएगा, फिर 7, इसमें फिर 5 गिवन है, 3 गिवन है और फिर 1 गिवन है। अब अगर फैक्टोरियल 9 का ये बनाए हम, तो इसके अंदर 9 के बाद 8 होना चाहिए, 7 के बाद 6 होना चाहिए, 5 के बाद 4, फिर 3 2 और 1, जो जो वैल्यूज़ नहीं है हमने उनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ताकि इसको फैक्टोरियल फॉर्म बना सकें इसकी। तो 9 फिर 8 8 से 8 इसके अंदर नहीं था, 8 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। फिर 7 है, 7 के बाद इसमें 6 होना चाहिए, नहीं है तो हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसके बाद फिर 5 है, फिर 5 के बाद 4 इसमें नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 3 यहाँ पे गिवन है, फिर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू ऊपर 9 से 8 7 6 9 और 9 से छोटे तमाम नंबर्स का 1 तक प्रोडक्ट, ये 9 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टोरियल बन सकता हो तो फिर हमने इसका फैक्टोरियल बनाना होता है, तो इसका इजीली फैक्टोरियल बन सकता है क्योंकि इन सब में ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको 2 4 जार 8 होता है लिख सकते हैं, 2 3 जार 6 होता है इसको लिख सकते हैं, 4 को 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2 होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब 9 फैक्टोरियल इसी तरह आ जाएगा, और ये जो सारे नंबर्स हैं इनमें 4 3 2 और 1 आ रहा है, सब में 4 3 2 और 1, तो ये किसका फैक्टोरियल होगा 4 का। बाकी इसमें 2 2 ये बाय 4 दफ़ा 2 रह गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ तक ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब इसमें यहाँ पे n और n स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे n और ये n का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे n आ जाएगा, फार्मूला इस पर अप्लाई हम करें तो n माइनस 1 और n माइनस प्लस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 और n प्लस 1। अब हमने यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा हमने देखना है। तो जैसे कि अगर मैं 4 का फैक्टोरियल लिखूं तो 4, 3, 2 और 1 आना चाहिए। लेट्स सपोज कि n यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, तो 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा n की जगह पे 4। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें किस में आ रही है, अगर मैं n यहाँ पे 4 लूँ तो n प्लस 1, देखिए 4 प्लस 1 5, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए 4, n क्या लिया था 4, फिर n 4 माइनस 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने n क्या कंसिडर किया, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। n मैंने 4 लिया, तो 4 प्लस 1 5, फिर n 4 है और फिर 4 माइनस 1 3, तो 5 4 और 3 इस तरह से ये नंबर्स अरेंज करने होते हैं हमने। पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी वैल्यू, तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब हम इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पे n प्लस 1 है, इसके बाद यहाँ पे n है n माइनस 1, तो n माइनस 1 से अगला नंबर क्या होगा n माइनस 2 होगा। इसके अंदर नहीं था तो n माइनस 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो अब ये ऊपर किसका फैक्टोरियल, पहली टर्म का फैक्टोरियल होता है हमेशा, तो ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा n माइनस 2 इसका फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो इसमें भी बच्चों सबसे पहले हमने अरेंज करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है। देखिए माइनस में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वही सबसे बड़ी होती है। तो इसमें पहले n माइनस 1 आएगा, फिर n माइनस 2 आएगा, फिर n माइनस 3 आएगा। आप इस तरह से n यहाँ 4 पुट करके भी चेक कर सकते हैं, 4 माइनस 1 या 4 के अलावा कोई और नंबर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 कंसिडर कर लिया, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 3 1, तो 4 3 2 इसमें यानी कि वैल्यूज लेस हो रही हैं, 3 2 और 1 बनता है। अब यहाँ पे n और n माइनस 4 है। अब हमने इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, n माइनस 3 से अगला नंबर इसके अंदर क्या होगा n माइनस 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल फॉर्म बनाने के लिए n माइनस 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये n और n माइनस 4 पहले था, इसको इसी तरह अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n माइनस 4 फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो अब ये ऊपर सारी जो टर्म है ये किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, ये इस पहली टर्म यानी कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल। डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता फैक्टोरियल में, ये इसी तरह हम लिख लेंगे n माइनस 4 और ये फैक्टोरियल वाली टर्म अलग है, तो इसको इसी तरह से n माइनस 1 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल ये लिख लेंगे। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स को सोल्व करेंगे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं इसके अंदर जो सोल्व कर रही हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, 6 के अंदर 5 आता है क्योंकि 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। 7 क्या होगा, 7 6 5 4 3, मतलब 5 फैक्टोरियल सब में आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि 5 फैक्टोरियल सब में बना लेना है। तो 3 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे क्या आना था 5 4 3 2 1, जिसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये जो 7 फैक्टोरियल है इसको 7 6 फिर आगे 5 से 1 तक जो नंबर्स हैं उनको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर अब हम इन सब में देखें तो 1/5 फैक्टोरियल कॉमन है, सबके अंदर सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 1/1 रह जाएगा, यहाँ से 5 फैक्टोरियल बाहर आ गया, 3/6 रह गया, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बाहर आ गया, बाकी 7 6 और 42 आ गया, तो यहाँ पे ये रह गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे या इसकी यहाँ पे कटिंग कर लें, 3 1 3 3 2 6, नहीं करेंगे तब भी एलसीएम लेने के बाद सोल्व तो हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/42। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका जो एलसीएम है ये आ जाएगा 42। पहले कटिंग करने से पहले भी उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम 42 ही आना था, तो यहाँ पे 42 यहाँ वैल्यू नहीं है तो 42 ही आ जाएगा। अब 2 21 जार 42 होता है, 21 1 जार आ जाएगा, 42 कैंसिल आउट यानी कि 1 जार और 1 1 जार 1 आ जाएगा। 1/5 फैक्टोरियल, इसी तरह इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64/42।
64/42 इसका ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, तो इसकी कटिंग हम कर सकते हैं 2 के टेबल में इजीली। तो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो बाकी यहाँ पे रह गया 32/21। और 5 का फैक्टोरियल लेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 और फिर × 1, तो इसका आंसर आ जाता है 5 फैक्टोरियल का 120 और यहाँ पे आ जाएगा 32/21। अब 32 और 120 की मज़ीद हम कटिंग कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12 और 0, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 5s are 10। अब ऊपर 4 आ गया और नीचे 15, यहाँ पे आ गया 4 और 15 × 21, क्योंकि वैल्यू जो हमने प्रूव करनी है वो 4/315 है। अब ऊपर 4 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 315 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है बच्चों। अब इसमें भी हमने क्या करना है, अगर मैं पहले इस वैल्यू को देखें n-3, इससे अगली टर्म n-4 है, ऊपर नहीं है, हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना। लेकिन n-1 से अगली टर्म n-2 n-3 है जो कि यहाँ पे भी है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि इसको ओपन करेंगे फैक्टोरियल को। n-1 इससे अगली टर्म n-2 और फिर n-3 अप टू सो ऑन n- ये फिर 1 तक बनता है, तो हम इसको n-3 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या था n-3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा n-1 और n-2। तो यहाँ पे इसकी राइट साइड मैंने नहीं लिखी, पार्ट 2 में राइट साइड क्या है, किसके इक्वल प्रूव करना है, n² - 3n+2 इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने जस्ट लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले n को अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ, फिर -1 को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाकी ये वैल्यू रह गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब n को n से n² n को -2 से करेंगे, 2n आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2, n² -2n और -n तो -3n+2 आ जाएगा। तो यही इसकी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है।